आलोक विद्युत विभाग में कार्यरत हूँ और आज हम अब बताएंगे आपको कि बिजली की पर्ची कैसे पढ़ते हैं, कितने यूनिट का लोड बनाया, क्या लोड चल रहा है, वर्तमान में क्या रीडिंग है, बिल में क्या क्या छूट मिलेगा। उससे पहले जानने से पहले हमारा चैनल आलोक यूपीपीसीएल को सब्सक्राइब करिए और पूरी जानकारी हमारे चैनल पर लीजिए। शुरू करते हैं। ये हमारे पास एक बिजली बिल की पर्ची है। ये देखिए मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड लिखा है। इसका मतलब ये है कि ये यूपीपीसीएल के मध्यांचल डिस्कॉम की पर्ची है। यूपीपीसीएल 5 पार्ट में है, पूर्वांचल, पश्चिमांचल, दक्षिणांचल, मध्यांचल और केसको। तो ये 5 में से मध्यांचल का है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं 1912 लिखा है। 1912 पर आप फ़ोन करके विद्युत विभाग संबंधी कोई भी शिकायत हो आप दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, उसके नीचे लिखा हुआ है, देखिए डेट लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि इस दिन आपका बिल बना है, ये जो बिजली का बिल बना है इसी दिन जनरेट किया गया है या इसी दिन बनाया गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है बिल नंबर। बिल नंबर का यूज जनरली विभाग की साइट या बिजली विभाग की साइट पर अपना अकाउंट आईडी बनाने के लिए या रजिस्टर करने के लिए या ऑनलाइन माध्यमों से पेमेंट करते समय अकाउंट आईडी के साथ साथ इसकी भी ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर इसका यूज होता है। उसके बाद लिखा हुआ है कि बिल मंथ ईयर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका बिल इस महीने के, इस साल के इस महीने के बनाया। जैसे यहाँ पे लिखा है जुलाई 25, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2025 के जुलाई महीने का बिल है। उसके बाद लिखा हुआ है मंथ। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका जो बिल बना है वो कितने महीने का है, 1 महीने का है, 2 महीने का है, 3 महीने का। तो यहाँ 1 लिखा है, इसका मतलब ये जो बिल बना है केवल और केवल 1 महीने का है। जनरली कभी कभी ऐसा होता है लोगों का बिल नहीं बन पाता 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने। तो अगर 3 महीने का एक साथ बिल बने तो यहाँ पे 3 लिख के आएगा। तो यहाँ पे 1 लिखा है, इसका मतलब है कि ये जो आपका बिल बना है सिंपल केवल और केवल 1 महीने का है। इसके बाद जो अगला है अकाउंट आईडी। अकाउंट आईडी जो होता है वो आपका मेन होता है किसी विद्युत विभाग में। जब आप कनेक्शन लेते हैं तो आपको एक 10 नंबर की अकाउंट आईडी दी जाती है, जिस आईडी पर आपके विद्युत बिल संबंधित सारी जानकारी और डिटेल आपको इसी के माध्यम से मिल जाती है। यह 10 नंबर का होता है और इसके माध्यम से आपकी सारी डिटेल, सारी क्रियाकलाप जो भी विद्युत विभाग संबंधी है वो आपको मिल जाया करेगी। इसके बाद अगला है नेम। इसका मतलब क्या हुआ कि ये किसके नाम से कनेक्शन लिया हुआ है, ये वहाँ पर है। ये उस व्यक्ति का परमानेंट एड्रेस है जिसने कनेक्शन लिया हुआ है या जिस एड्रेस पे कनेक्शन लिया हुआ है, ये उसका नंबर होता है। उसके बाद से मेन एक और चीज़ आपको मैं दिखा दूँ। उसके बाद से एक मेन चीज़ होता है ये मीटर नंबर। अकाउंट आईडी के बाद जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है मीटर नंबर। सपोज करिए आपकी बिजली बिल की पर्ची खो गई, आपको अकाउंट आईडी याद नहीं है, आपके पास विद्युत विभाग का कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो आपका मीटर नंबर ही आपको सब कुछ दिला सकता है। और मीटर नंबर आपको मिलेगा कहाँ? मीटर नंबर आपको मीटर पे जाइए, मीटर के सामने, मीटर के अंदर या मीटर के डिस्प्ले पे या मीटर के बाहर लिखा होता है। आप उसको सिंपल नोट कर लीजिए और अपने विभाग की कार्यालय में जाइए, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। उसके बाद से LMB 2 का मतलब ये हुआ कि ये एक कमर्शियल कनेक्शन है। अगर LMB 1 लिखा है इसका मतलब है घरेलू कनेक्शन है। LMB 5 लिखा है इसका मतलब ये ट्यूबवेल कनेक्शन है। LMB 10 लिखा है ये इसका मतलब है कि सरकारी कर्मचारियों को जो कनेक्शन दिया जाता है वो है। उसके बाद से अगला यहाँ पर लिखा है सैंक्शन लोड। इसका क्या मतलब होता है? सैंक्शन लोड का मतलब होता है कि आपने, सैंक्शन लोड का मतलब होता है कि आपने कितने किलोवाट का कनेक्शन लिया है। और उसके नीचे एक चीज़ और देखिए, आप लिखा हुआ है मैक्सिमम डिमांड। सैंक्शन लोड तो ले लिया, अब आपके घर में कितना कनेक्टेड लोड वर्तमान समय में चल रहा है। जैसे यहाँ पर लिखा है 0.2, इसका मतलब ये हुआ कि इतना लोड अभी इस समय मैक्सिमम आपके घर में चल रहा है। उसके बाद अगला यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रीडिंग। रीडिंग के बारे में जानकारी ले लीजिए। यहाँ पे देखिए एक है प्रीवियस, एक है प्रेजेंट। प्रीवियस मतलब होती है पहले की रीडिंग, प्रेजेंट मतलब होती है वर्तमान रीडिंग। वर्तमान रीडिंग में से पहले की रीडिंग हटा देंगे तो हमको मिल जाएगा कि हमारा कितना रीडिंग वर्तमान में है। तो यहाँ पे देखिए हमारा वर्तमान रीडिंग घटाने के बाद से 111 यूनिट आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारा मीटर 1 महीने में 111 यूनिट खपत किया हुआ है। उसके बाद अगला देखिए, अगला एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने लायक है, वो होता है बिल बेसिस। बिल बेसिस क्या होता है कि अगर बिल बेसिस ओके लिखा है, अगर बिल बेसिस ओके है इसका मतलब जान जाइए कि हमारा बिल सही है, गलत नहीं है। अगर बिल बेसिस ओके नहीं है तो जान लीजिए कि गड़बड़ है, खतरा है भाई। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिए बिल बेसिस क्या है। अगर बिल बेसिस ओके है तो ठीक है, बिल बेसिस में कुछ और लिखा है इसका मतलब वो गड़बड़ है। ठीक है, ग्रॉस बिल, इसका मतलब ये है कि हमारा बिल कितने का बना हुआ है, ये टोटल दिखा रहा है, ये ग्रॉस बिल है। अब इस पे लेट पेमेंट सरचार्ज LASP, अभी तो इस पे कोई सरचार्ज नहीं लगा, इसका मतलब कंज्यूमर हर महीने जमा कर रहे हैं। इसके बाद से यहाँ है नेट करंट बिल, ये करंट बिल इतने का बना हुआ है इनको। और उसके बाद से देखिए यहाँ पे एक और चीज़ है जो लोग बहुत परेशान होते हैं, एरियर अमाउंट। एरियर अमाउंट यहाँ पे देखिए, एरियर अमाउंट, तो इसका मतलब है कि इस उपभोक्ता का कोई भी, एरियर मतलब होता है बकाया,
जैसे आपने कोई बिल जमा किया, कोई बकाया हो तो वहाँ पे शो करेगा। जैसे मान लीजिए 1000 का बिल है, आपने महीने में 500 जमा किया है तो 500 रुपये यहाँ पे बकाया दिखाएगा, वही एरियर में दिखाएगा। ठीक है, इसके बाद जो अगला होता है वो होता है ड्यू डेट। यहाँ देखिए, ड्यू डेट से पहले अगर आप जमा करेंगे तो बिल में 1% की छूट मिलेगी, और ड्यू डेट के बाद जमा करेंगे तो 1% की छूट नहीं मिलेगी। और सबसे लास्ट में यहाँ पे देखिए लिखा है डिसकनेक्शन डेट, और इस डेट से पहले अगर आप बिल नहीं जमा करते हैं तो आपका कनेक्शन काट दिया जा सकता है। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो, आप लोगों को लगा हमने कुछ मेहनत किया है, तो हमारे चैनल आलोक यूपीपीसीएल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।